आपने कुछ शब्द सुने होंगे, शैतान, दरिंदा, हैवान, या इससे भी अगर कोई बुरा शब्द होता है तो वो ये जो व्यक्ति, जिस लड़के ने ये हत्या की इस तरह से, हमें लगता है कि अर्पिता जी वो सबसे आगे। इतना जघन्य अपराध, रूह कांप गई, रोंगटे खड़े हो गए। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए सही था, ये सारे शब्द ही मुझे लगता है बेमाने और बेमतलब है, क्योंकि ये दिल्ली में जिस तरीके के पिछले कई सालों में, अभी हाल में आपने आकांक्षा दुबे की देखा, 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस शहर में लोग पार्किंग के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं। 10 लोग आकर भीड़ में एक दूसरे के साथ लड़ने भिड़ने लगते हैं। एक नाबालिग 16 साल जिसकी उम्र अभी पढ़ रही है स्कूल में, और आप अगर तस्वीरें देखें तो कम से कम 10 से 12 लोग हैं जो उस 1 मिनट के वीडियो में गुजर रहे हैं। उनमें 4-5 महिलाएं भी हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए भी कहीं कोशिश करता नजर नहीं आ रहा है कि चलो फिजिकली नहीं तो दूर से ही डांट कर डपट कर उसे रोके या चिल्लाए कि पुलिस को बुला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये बिल्कुल शहर जो है एक तरह से मर चुका है, और ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। ऐसी दर्जनों मैंने तस्वीरें देखी हैं इसी शहर से, जहाँ पे इस तरह का क्राइम होता है और एक भी शख्स रोकना तो दूर, आवाज तक उठाने की हिम्मत नहीं करता, ना कोशिश करता है, और इसीलिए इस तरह की वारदात होती है और जो क्रिमिनल हैं वो बेखौफ होते हैं। मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी जरूर कहूंगा कि जिस गली में ये इंसिडेंट हुआ है, हर गली में, हर सड़क पर, हर घर में पुलिस की प्रेजेंस नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे शहर के लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी हो। अगर क्रिमिनल को ये पता है कि मैं करूँ और 10 लोग मुझे घेर लेंगे, तो शायद वो ऐसी हिम्मत ही नहीं करेगा। लेकिन उसे पता है कि ये मुर्दा शहर है, मैं कुछ भी करूंगा और आसानी से निकल जाऊंगा, और वो करता है, मारता है, वापस जाता है, फिर आता है, फिर मारता है, फिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है इस मुर्दा शहर में एक भी शख्स उसको पकड़ने के लिए नहीं आएगा। सवाल ये भी है कि फिर पुलिस क्या करे? ठीक है, आम आदमी की जिम्मेदारी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सोसाइटी के तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे लगता है कि सब मृत प्राय, सब ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस भी तो कोई ठोस एक्शन लेती नहीं। किसी भी केस में पुलिस अगर एक्शन ले लेती तो एक मिसाल जाती है, लेकिन वो भी नहीं होता है। देखिए, ये जो चीजें है ना, पुलिस वाली बात, ये क्रिमिनल का हौसला क्यों बढ़ता है? उसे पता है कि अगर वो पकड़ा भी जाएगा तो आराम से 10, 15, 20 साल तो वो जेल में निकाल लेगा, और जेल में जाएगा तो जेल की दूसरी कहानी है कि जेल क्या है, ये हम सब जानते हैं। जेल से ज्यादा ऐश तो कहीं है ही नहीं। अभी आप लेटेस्ट ही ले लीजिए, श्रद्धा वॉलकर केस, कितना सब कुछ बातें हुई हर तरफ से कि फौरन सजा दिलाएंगे, फौरन ये करेंगे। 6ठा महीना है आज, अभी तक कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो आफ्ताब पूनावाला को भी मालूम है कि मैं अभी आराम से जेल में जिंदा रहूंगा, अगर फांसी हुई भी तो कम से कम 10, 15, 20 साल तो लग ही जाएगा। तो जब आपको ये पता है कि अदालत में इतना वक्त लगेगा, हम उसके बाद 15-20 साल जिएंगे, फिर ये भी पता है कि पता नहीं मौत की सजा होनी है कि नहीं होनी है। फिर जब इस तरह के लोग, मुर्दा लोग सब सामने नहीं आते, गवाह पलट जाते हैं, तो पुलिस पकड़ने के बावजूद जब ट्रायल में भी इतना टाइम लगता है और जेल में फिर आप ऐश करते हैं, तो फिर पूरा सिस्टम ही चरमरा जाता है। और इसीलिए क्रिमिनल के मन से गिरफ्तारी का भी खौफ जाता रहता है कि तुम क्या करोगे, उठा के मुझे तिहाड़ भेज दोगे। तिहाड़ अपना है, पैसे होने चाहिए, हर चीज वहां पे मौजूद है। तो यहाँ ऊपर से नीचे तक देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रिमिनल के मन में खौफ कानून का तब होता है, जरूरी नहीं है कि वो पुलिस को देख के डरे। उसे ये पता है कि अगर मैंने ये क्राइम किया, मैं पकड़ा भी जाऊंगा और मुझे आनंद फानंद में सजा भी होगी। तो जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, लेकिन ये दोनों चीजें होंगी नहीं, इसलिए वो बेखौफ हो। लेकिन शम्स, आपको लगता है कि कोई भी, ये तो ऐसा नहीं होगा कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल होगा, कोई हो सकता है आम नागरिक हो, प्रेमिका प्रेमी हो, नाराजगी हो, उसके बाद आप इस तरीके की हरकत करने की जो एक सोच है, क्रिमिनल सोच जो डेवलप होती है, उसको खत्म करने की क्या कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए? कई आप अभियान चलाते हैं जिसमें आप लोगों को जागरूक करते हैं, इसमें क्यों नहीं आप साथ आकर? क्योंकि सबको पता है अगर मैं कुछ करूंगा मुझे मारेंगे, पुलिस वाले भी को मुझे ही उठा के ले जाएं, तो एक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारी चीजों में आम पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। इसके लिए एक मानसिक सोच बदलने की जरूरत है। एक्सीडेंट में बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि अब आप जरूरी नहीं, आपसे पुलिस पूछताछ नहीं करेगी अगर किसी की आप मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपने कहा कि ये क्रिमिनल नहीं है, पेशेवर नहीं है, वो एक ऐसी मैकेनिक है, फ्रिज बनाता है, इससे पहले उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, दोनों रिलेशनशिप में थे, फिर लड़ाई हुआ। पुलिस के लिए सबसे खतरनाक लोग ऐसे ही होते हैं जो अननोन होते हैं, जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्राइम में। लेकिन ये लोग कहाँ से ऐसी चीजें करते हैं? आफ्ताब पूनावाला, उसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसने भी ऐसा किया, कहाँ से? ये जो आजकल सोशल मीडिया है, जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, नए नए तरीके क्राइम करने के, नए नए आइडियाज, कैसे आप मर्डर करोगे, कैसे आप बॉडी डिस्पोज करोगे। अभी जो एक साउथ की स्टोरी आई थी कि उसने श्रद्धा वॉलकर की कॉपी की थी। तो ये सारी चीजें सोसाइटी से ही उठाते हैं, और उन्हें पता है ये जो जिसने भी किया, ये आज साहिल, उसे मालूम है कि दिल्ली की सड़क पर अगर मेरे हाथ में चाकू हो या गन हो, आसपास में 50 लोग भी हों, किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे करीब आने का, तो मैं बेफिक्र होकर मारूंगा और चला जाऊंगा।
तो ये एक सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी कैसे करना है, और उसके बाद जब ऐसे शहर के लोग कि जो आपके करीब तक नहीं आएंगे, तो फिर आप कोई भी क्राइम करके आसानी से निकल सकते हैं। जो लोग पुलिस पर उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, ये जो लोग आसपास मौजूद थे, सोशल मीडिया पर इनकी अगर आप देखेंगे, वहां पर बहुत सारे युवा भी थे, आपने गौर किया होगा, वो निकलेंगे सोशल साइट पर, ट्विटर पर अपनी बहादुरी के किस्से बहुत साझा करते हैं, शेयर करेंगे, लेकिन हकीकत में जब नौबत आई थी बचाने की, नहीं बचाया गया। वीडियोस बनाते रहे, 40 बार प्रहार किया गया, बहुत ज्यादा वक्त था, पत्थर भी उठाया उस शख्स ने, कुचल दिया। क्या आप मानते हैं कि गुनहगार वो भी हैं? और मैसेज यहां से जाना चाहिए पूरे भारत में, क्योंकि रोज के किस्से हैं, कल को कुछ हो सकता है, फिर किसी दूसरे स्टेट में, परसों, लेकिन तमाशबीन कब तक बने रहेंगे आप? एक एक्ट है, एविडेंस एक्ट दिल्ली पुलिस में भी, अपने इंडिया में भी, कि अगर कोई क्राइम होता और आपने उस सबूत के साथ छेड़छाड़ की तो आप भी दोषी हैं, आपको पकड़ा जा सकता है। मुझे ये जानकारी हासिल करनी है कि क्या ऐसा जब किसी के सामने क्राइम हो रहा है, आप विटनेस तो हो सकते हैं, एक क्राइम जो आपकी वजह से रुक सकता है, और वहां अगर आप नहीं रोकते हैं तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? मुझे लगता है कि जरूर होना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ बात पे हम लोग सिर्फ दिल्ली पुलिस के भरोसे में बैठे या किसी भी स्टेट की पुलिस पर। यहाँ पे कुछ लोग एक गली और एक घर के अंदर बहुत सारे 90% क्राइम कार की चारदीवारी के अंदर होते हैं। अब हर घर में पुलिस की मौजूदगी नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पुलिस का रोल ये है कि उनका खौफ इतना होना चाहिए कि क्रिमिनल क्राइम करने से डरे कि मैं कर लूंगा तो बचूंगा नहीं, और न सिर्फ पकड़ा जाऊंगा बल्कि फटाफट आनंद फानंद में सजा होगी और फिर मैं सजा काटूंगा, और सजा भी ऐसी वैसी नहीं, तिहाड़ में सख्त सजा, ये नहीं वाली कि ऐश वाली सजा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, ये सारी चीजें जब एक साथ मिलेंगी तब ये चीजें सुधरेंगी। और ये लोग जो कहा आपने, जो खड़े हुए थे, मौजूद थे, ये वाकई अब फैशन सा हो गया कि उसके ऊपर वो सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी करेंगे, क्या लॉ एंड ऑर्डर, हम कहाँ रहने हैं। सबसे अफसोस की बात ये होती है इसके ऊपर अब राजनीति शुरू होगी, जबकि मेरा मानना है कि क्राइम को पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ हो सकता है, आप किसी भी पार्टी के हों, सिर्फ एक लाइन होनी चाहिए, ये क्राइम है, ये क्रिमिनल है और ये सजा है। इसके बीच में कौन सी पार्टी, किसके पास पुलिस, किसके पास नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम एक और पहलू पर आपसे बात शम्स भाई करना चाहते हैं, और वो ये है कि अर्पिता जी आइए, क्योंकि आप एक लड़की हैं, आपकी उपस्थिति इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे। हम ज़रूर दिखाएंगे, एक रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन हम आगे उसके बाद ये कि ये स्थिति आती क्यों है, वो ये इतना गुस्सा क्यों है, रिलेशनशिप में जो जीने भरने की, प्यार मोहब्बत की बातें होती है, वहाँ इस तरह की हत्याएं क्यों होती हैं।